दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान है। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर लाखों लोगों का डेथ हर साल एक्सीडेंट की वजह से होता है। लाखों लोग यहाँ पे इंजर्ड होते हैं और कितने लोगों के पास में तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा भी नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको या तो कोई बड़ी बीमारी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, या तो उनका डेथ भी हो जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके पास में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। और यहां पे हम आज के इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफी सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी है। बेसिकली यहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहले ऑप्शंस के अंदर आपको सिर्फ 399 रुपीज में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है, और दूसरे वाले ऑप्शंस में आपको साल का सिर्फ 299 रुपीज का प्रीमियम पे करना है, और वहां पे भी आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है। बेसिकली 299 वाले प्लान में आपको थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू 399 रुपीज वाला प्लान। यानी चीज मैं आपको जब आगे बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपके पास में कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, जो कि काफी सस्ता है, तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिल गई है इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। और यहाँ पे इस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड पॉलिसी। और इस पॉलिसी को परचेस करने के लिए बेसिकली आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर साल का 399 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर साल का 299 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप साल का 399 रुपीज का प्रीमियम पे करेंगे तो उस केसेस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से आपका डेथ हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका डेथ हो गया एक्सीडेंट होने के 365 डेज के अंदर, तो उस केसेस में आपके फैमिली मेंबर को 10 लाख रुपए का कवरेज यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बेनिफिट है परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी। यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट होने के 365 डेज के अंदर में अगर आप परमानेंट टोटल डिसएबल हो जाते हैं, तो उस केसेस में भी यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। यानी कि आप एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबल हो गए, आप कोई भी काम ही नहीं कर पा रहे, तो ये परमानेंट डिसएबिलिटी हो जाता है। तो उस केसेस में भी आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से आप टोटल तो डिसेबल नहीं हुए, लेकिन आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा काम आप पहले कर पा रहे थे नॉर्मल तरीके से, वैसा नहीं कर पा रहे, यानी कि आप पार्शियल डिसेबल हो गए। तो उस केसेस में भी यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट एंड पैरालिसिस। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से अगर आप डिसमेंबरमेंट एंड अगर आपको कोई पैरालिसिस वगैरह हो गया, तो उस केसेस में भी यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। तो पैरालिसिस तो आपको मालूम होगा, डिसमेंबरमेंट का मतलब होता है कि भाई आपका बोलने का शक्ति चले गया या तो आपका सुनने का शक्ति चले गया। तो उस तरीके का अगर कोई सिचुएशंस होगा तो यहाँ पे भी आपको 10 लाख रुपए का कवरेज मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस आईपीडी। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करना पड़ता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा, तो यहाँ पे 60,000 रुपए तक का जो भी खर्चा होगा उसका यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, मान के चलो कि अगर उसका बिल हॉस्पिटल का 1 लाख रुपए आएगा, तो 60,000 रुपए का तो बेनिफिट यहाँ पे आपको 60,000 रुपए का बेनिफिट आपको यहीं से मिल जाएगा। बाकी का 40 आपको आपके जेब से पे करना पड़ेगा, लेकिन 60,000 रुपए तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसका, तो ये यहाँ पे आपका पूरा 60,000 रुपए कवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस ओपीडी। यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से आप मान के चलो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, तो यहाँ पे जो ओपीडी वगैरह का एक्सपेंसेस आएगा, आप डॉक्टर से कंसल्टेशंस वगैरह करेंगे, तो यहाँ पे 30,000 रुपए तक का जो भी एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे कवर है। उसके बाद यहाँ पे आता है एजुकेशन बेनिफिट। यानी कि आपके एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे आपके बच्चे लोगों का आपका इनकम तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जॉब वगैरह पे नहीं जाएंगे। तो उस केसेस में आपके बच्चे का जो एजुकेशन है उसके लिए भी यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है, अप टू 2 चाइल्ड। यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, उसका 10%, तो उसका 10% हो गया 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे 2 बच्चे के ऊपर आपको मिल सकता है उनके एजुकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है इन हॉस्पिटल डेली कैश। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से आपका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो यहाँ पे जो डेली का खर्चा होगा, डेली का जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होगा, वो डेली का एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए भी आपको रोज का 1000 रुपए मिलेंगे अप टू 10 डेज तक। यानी कि 10 दिन का 10,000 रुपए तक यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आता है फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट।
इसके अंदर बेसिकली अगर आपका एक्सीडेंट होता है एंड आपके फैमिली मेंबर किसी दूसरे जगह पे रहते हैं, तो वो अगर आपसे मिलने आते हैं एंड आपका और उसका जो डिफरेंस है वो 150 मीटर से ज्यादा है, तो उस केसेस में वो जो आने के लिए फटाफट वो आएंगे इमरजेंसीज के केसेस में, तो वहां पे जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो यहाँ पे अप टू 25,000 रुपए तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो भी यहाँ पे कवर है। उसके बाद में यहाँ पे आता है लास्ट राइट्स बेनिफिट। तो इस केसेस में अगर आपका एक्सीडेंटल की वजह से डेथ हो जाता है, तो उस केसेस में आपको 10 लाख रुपए तो आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो अंतिम संस्कार का जो एक्सपेंसेस होता है, तो उसका भी यहाँ पे अप टू 5,000 रुपीज तक यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर टोटल 10 बेनिफिट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लूँ, तो ऑप्शन नंबर 2 के केसेस में आपको साल का 299 रुपीज का ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट एंड पैरालिसिस का भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस आईपीडी का मिल जाता है, और यहाँ पे एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस ओपीडी का यहाँ पे आपको मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप 299 रुपीज का प्लान परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपको 4 बेनिफिट नहीं मिलता है जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिलता है। वो 4 बेनिफिट क्या है? तो एजुकेशन बेनिफिट आपके बच्चे के लिए 1 लाख रुपए तक का, एंड यहाँ पे इन हॉस्पिटल डेली कैश वाला और फैमिली ट्रांजेक्शंस वाला, एंड यहाँ पे लास्ट राइट बेनिफिट वाला जो बेनिफिट है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर नहीं मिलता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉलिसी परचेस करना है, 399 रुपीज का या तो 299 रुपीज का। उसके अलावा इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग परचेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे जिस पर्सन का एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है वो लोग इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉलिसी आप परचेस करेंगे इसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉलिसी को परचेस करने के लिए आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर होने चाहिए, यानी कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और इस पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है जिसका मैं आपको सिंपली लिस्ट शेयर कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहां पे अगर आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना है तो आप सिंपली पोस्ट ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप अपने एंड से उनसे जो भी पूछना है वो भी अच्छे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।